नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है एसीएन 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हेमंत। चलिए गौर करते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बेलाईगढ़ जिले के सरसीवा तहसील के ग्राम बालपुर में 14 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल आखिरकार समाप्त हो गई। कलेक्टर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में पहुंचे तहसीलदार मोहन साहू ने बालपुर के जर्जर स्वामी आत्मानंद स्कूल की तत्काल मरम्मत और पेंड्रावन बालपुर कोसीर पहुंच मार्ग सड़क के सुधार का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया। देखिए रिपोर्ट। दरअसल 17 अगस्त से ग्रामीण और छात्र जर्जर स्कूल सड़क की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। वहीं 19 अगस्त से बेलाईगढ़ के पूर्व विधायक चंद्रदेव राय और सरदाभाटा सरपंच विशाल कुमार भूख हड़ताल पर थे। आंदोलनकारियों की मांगों को लेकर प्रशासन की ओर से कलेक्टर के प्रतिनिधि मंडल के रूप में तहसीलदार मोहन साहू मौके पर पहुंचे। जर्जर स्कूल भवन की तत्काल रिपेयरिंग और सड़क की मरम्मत कराने का आश्वासन मिलने के बाद भूख हड़ताल समाप्त कर दी गई। अब देखना होगा कि प्रशासन के ये आश्वासन जमीन पर कितनी अमल में आते हैं। आज ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चौथी दिवस जिला कलेक्टर मैडम ने अपनी प्रतिनिधि तौर पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी तहसीलदार साहब को भेजे हैं। यहाँ ग्रामीण जनों से और छात्रों से चर्चा की। उन्होंने भरोसा दिलाया है। दो प्रमुख मुद्दे हैं जो स्कूल की बच्चे की जो पानी टपक रहा है, जर्जर है, उसकी अभी फिलहाल मरम्मत कराने की और ऊपर मोटे प्लास्टिक से कवर कराने की बात है, जो बारिश के समय में हो सके। जो गांव की जो सड़कें हैं, जो बड़ी बड़ी गड्ढे हैं, पेंड्रावन से बालपुर कोसीर मार्ग, उसकी मरम्मत कराने की बात है। और जितने भी जो मेन प्रमुख सड़कें हैं, चाहे वो बेलाईगढ़ की शिवरेंद्रायण वाली सड़कें हो, चाहे इधर गाटाडी की सड़कें हो, चाहे जैतपुर की सड़कें हो, चाहे सारंगढ़ की सड़कें हैं, जो प्रमुख मार्गें हैं, जो जानलेवा गड्ढा है, उसको मरम्मत कराने की बात है। और जो शेष 12 बिंदु की मांग है, जो वित्तीय की स्वीकृति वाली बात नहीं है, उसको नियमानुसार कलेक्टर से बैठ के स्टेप बाय स्टेप उस सबको पूरी करने का भरोसा दिलाया है। और आगे जो वित्तीय स्वीकृति, उसको भी अभी हम लोग सब पूरे ग्रामीण जन, यहाँ के सरपंच, यहाँ के उप सरपंच, सरदामाटक सरपंच, पूरे पंचगढ़ और गाँववासी के बीच में हम लोग तय किए हैं। तो फिलहाल दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट साहब ने भरोसा दिलाया है, उसके भरोसे पर और कलेक्टर मैडम की भरोसे पर अभी इस आंदोलन को स्थगित करने का हम सब ने फैसला लिया है। आगे भरोसा रखते हैं कि कलेक्टर मैडम एक महीने में इन सभी मांगों पर बहुत जल्दी गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, उसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद जी। आज चंद्रदेव राय जी द्वारा 17 अगस्त से अपने 14 सूत्री मांगों को लेकर के भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। अभी मैं शासन के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुआ और उनके मांगों को मैं एक प्रतिनिधि के तौर पे स्वीकार करने आया था और शीघ्र ही उनके मांगों पर विचार करने के लिए मैं शासन को जानकारी भेजूंगा। और ये इसमें जो भी है अभी तत्कालीन जो विषय है, जैसे बच्चों का जो स्कूल बनने वाला है, तो उसका वैकल्पिक तौर पे ऊपर में जो छत के ऊपर एक मोटा लेयर के तौर पे कुछ बिछाने के संबंधी बात हुआ है। तो मैं भी जा कर के डीओ साहब से और कलेक्टर मैडम से बात करूंगा ताकि उसको शीघ्र निराकरण कर सकें। और बाकी जो 13 बिंदु हैं उस पर भी शीघ्र निराकरण करने हेतु मैं कलेक्टर मैडम से बात करूंगा। सड़क को तत्काल अभी कुछ रिपेयरिंग वगैरह कुछ जी, उस पर भी मरम्मत का कार्य चालू हो गया है और मरम्मत का जो कार्य है उसको गति देने के लिए मैं एक बार और उसमें बात कर लूँगा मैं कलेक्टर मैडम से। जी, थैंक यू।